हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था व्हाट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज प्लानिंग, what is the definition of planning as well as what are the importance of planning। आज हम हमारे लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले हम मूव करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग की तरफ। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ऑर्गेनाइज करना दैट मीन्स कि बिजनेस में लग रहे दैट बिजनेस में यूज होने वाले रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अवेलेबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग कमिटी करती है, जिससे कि जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उन्हें सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, साथ ही साथ हम हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरी एंड मेथड। व्हाट इज दिस? यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कुछ चीजों को एक साथ कंबाइंड करते हैं, जिसे हम 5M बोल सकते हैं। 5M में मैन, मनी, मशीनरी, मटीरियल एज वेल एज मेथड। सो इसे इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं 5M। ऑर्गेनाइजिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5M। 5M क्या है हमारे? मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड मेथड। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये फंक्शन ऐसा काम करता है जो कि हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लान्स को बनाए हैं उन्हें एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करने का काम। दैट मीन्स जब हमारे पास रिसोर्स होंगे तभी तो हम प्लान को अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आर इस्टेब्लिश इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस फंक्शन में हम हमारे फाइनेंशियल, फिजिकल एज वेल एज वर्क फोर्स, साथ ही साथ हमारे जो अदर रिसोर्सेज हैं उन्हें अवेलेबल करवा कर देने का काम करते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग हमें हमारे रिसोर्सेज को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल करा कर देने का काम करता है। सो मीनिंग के बाद अब हम मूव करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू मॉनी एंड रिले, इन्होंने डिफाइन किया हुआ, इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म of every human association for the attainment of common purpose। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने के बाद इन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि कॉमन पर्पस दैट मीन्स कॉमन गोल को वो लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन एसोसिएशन दैट मीन ह्यूमन रिसोर्स है उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड डेफिनेशन की तरफ, जो कि डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स एंड ओरिनाल। इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अकम्प्लिश गोल एंड इस्टेब्लिश goals and plans, the assigning of this activity to appropriate department and the provision of authority as well as delegation coordination। इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि इन्वॉल्व करता है ग्रुप में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को। पहले तो ये डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आफ्टर दैट जो जिस काम के लिए अप्रोप्रिएट है उस डिपार्टमेंट को वही काम दिया जाएगा
और ये लोग ट्राई करेंगे कि जिस पर्सन को जो काम दिया गया है वो लोग अपना काम पूरे डेडिकेशन साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में करे, ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव किया जा सके। सो डेफिनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमारा एक शॉर्ट कीवर्ड बनाया है CID ऑफ PMs, उसी तरीके से हमने ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस को मेमोराइज करने के लिए हमारा शॉर्ट कीवर्ड बनाया है A से लेकर I तक, दैट मीन्स ABCDEFGHI। अब इससे आता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सारे पॉइंट्स को। जिसमें A से आता है, A से एडमिनिस्ट्रेशन, B से आता है ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, C से आता है क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक चीज का डिफरेंट है, C यहाँ पे 2 टाइम्स है, दैट मीन्स C के हमारे 2 पॉइंट्स है, एक क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आफ्टर दैट D से आता है डिफाइन द जॉब ऑफ properly, define the jobs properly, E से establishes coordination, F से facilitate administration and operation, G से growth and diversification, H से आता है helps in optimum utilization of resources and I से आता है हमारा innovation। So अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इम्पोर्टेंस में अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारे शॉर्ट कीवर्ड में से है A, दैट हेल्प्स इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कितने डिपार्टमेंट्स को बाइफरकेट, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने डिपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनका काम क्या होगा, उन्हें किस तरीके से अपना रोल कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उनका जो डिफरेंट पोजीशंस होती है उन्हें भी डिसाइड करने का काम कहाँ किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में। सो ऑर्गेनाइजिंग में ही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट मीन्स कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें अपॉइंट, दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज की कहाँ पे किस जगह पर कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे डिसाइड किया जाता है, आपके ऑर्गेनाइजिंग में। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड द रोल आर क्लियरली स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बोला है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने पोजीशंस पे कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए, साथ ही साथ कौन सी एक्टिविटीज आपको करना है, साथ ही साथ उन सभी का रोल क्या होगा, इसे स्ट्रक्चर किया जाए। स्ट्रक्चर करना दैट मीन्स ये लोग अभी सिर्फ डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे किसे बोलते हैं ना, अपॉइंट करना है या कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, द अटमोस्ट केयर इज टेकन व्हाइल प्लेसिंग राइट पर्सन इन राइट जॉब विथ राइट अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पर्सन जरूरी है, साथ ही साथ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड अथॉरिटीज है, दैट मीन्स जिस पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं क्या वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। सो हमारे ह्यूमन रिसोर्स का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो कहाँ पर डिसाइड किया जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा बी से, दैट मीन्स ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लाने का काम अच्छी तरीके से करता है। कैसे, ऑर्गेनाइजिंग में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं। जब अब अपने काम को बांट देंगे तो क्या होता है, जो अपने एम्प्लॉयज है वो अपना 100% देने का ट्राई करते हैं और साथ ही साथ वो लोग इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हम कर रहे थे वो स्पेशल तरीके से कंप्लीट की जा सके, साथ ही साथ किस मेथड से कम टाइम लगेगा, कम रिसोर्स यूज होंगे, इन सारे तरीके के मेथड्स को वो लोग यूज करके अपने काम को
अपने काम में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने का सोचेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप इन विच द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या किया जाता है, अपने काम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम है उन्हें बांट दिया जाता है। दैट मीन्स उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, साथ ही साथ यूनिट्स दैट इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो काम को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशलाइजेशन मिल जा रहा है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, दैट यहाँ पे क्या बोला है, ये जो स्पेशलाइजेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, इससे क्या हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, दैट काम करने की जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो रही है। जब काम करने की इफिशियंसी इंक्रीज होती है तो हमारे कंपनी का अच्छी तरीके से ग्रोथ हो सकता है। सेकंड के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, जो कि आता है हमारा सी से, बट ध्यान देना है C2 लिखा है, दैट मीन्स सी से हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे मैनेजर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज उनकी अथॉरिटीज को उन्हें बताता है कि उनका क्या रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज को यूज करना है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन द रोल ऑफ एवरी मैनेजर। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, सारे मैनेजर्स को उनका ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है, दैट मीन्स उनका रोल क्या है, ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, दिस कैन बी डन बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज टू एवरी मैनेजर एंड क्लैरिफाइंग द वे ही हैज टू एक्सरसाइज दोस पावर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जब आप अपने मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कुछ करने की, तो उसी समय पे आप उन्हें बता देंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको कुछ अथॉरिटी दी गई है, बट आपको उन अथॉरिटीज को सही टाइम पर एज वेल एज सही तरीके से यूज करना है, ताकि उन अथॉरिटीज का किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो। सो ऑर्गेनाइजिंग हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैनेजर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज समझाई जा सके। थर्ड के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो आएगा हमारा, जैसे कि हमने C2 लिखा है, C1 हमने पढ़ लिया हमारे थर्ड पॉइंट में, अब हम जाएंगे C2, दैट मीन्स हमारे क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे एम्प्लॉयज के माइंड में जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। जब हमारा एम्प्लॉय अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड होगा, तभी वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे एम्प्लॉय के माइंड में उसे उसकी जॉब की जो पोजीशन है उसे लेकर क्लैरिफाई करता है, दैट कि आप इस पोजीशन पे इस तरीके से काम करने वाले हैं। उसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है, इट क्लियरली स्टेट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज है, सभी की ड्यूटीज एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर देता है, ताकि उन्हें अपने जॉब को लेकर किसी भी तरीके का डाउट ना हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, क्लैरिटी इन जॉब एंड पावर्स helps in increase mental satisfaction and it create sense of security among the employees। यहाँ पे क्या बोला है, हमारे एम्प्लॉय का जो क्लैरिफिकेशन है उसको अपने जॉब को लेकर और साथ ही साथ अपनी पावर को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में जब ये चीजें क्लियरली उन्हें पता चल जाती है, तो वो मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने जॉब को लेकर। इसी वजह से वो लोग अपना जो काम है
बहुत अच्छी तरीके से, साथ ही साथ इफेक्टिव इफिशियंसी के साथ में कंप्लीट करते हैं, तो हमारी कंपनी का जो एक्सपांशन है एंड ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से हो पाता है। एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी होता है। सो ऑर्गेनाइजिंग हमें इसमें हेल्प करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा डी से। दैट मीन्स डी स्टैंड फॉर डिफाइंस द जॉब प्रॉपरली। दैट यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके काम को सही तरीके से उन्हें समझाया जाता है, साथ ही साथ उन्हें उनके जॉब रिलेटेड जो भी डाउट्स या क्वेरीज होती है, सारे क्वेरीज एंड डाउट्स को सॉल्व कर उन्हें बताया जाता है। जब एम्प्लॉयज को अपने जॉब के बारे में सही तरीके से पता होता है तो वो लोग अपना काम सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कर पाते हैं। जैसे अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स इन पुटिंग राइट मैन on right job, which can be done by selecting people for various departments according to their qualifications, skills and experience। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो हम हमारे एम्प्लॉयज को, दैट मीन्स इनका एक रूल होता है, राइट मैन ऑन अ राइट जॉब। इन्होंने क्या बोला है कि सही आदमी को सही काम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से फॉलो करता है। किसी भी एम्प्लॉय को उसको उसके क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही अपॉइंट किया जाता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, जो है दिस इज क्लैरिफाइज एंड डिफाइंस जॉब प्रॉपरली टू एवरी एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन होता है जो सभी एम्प्लॉयज को उनके जॉब को सही तरीके से एज वेल सही वे में पूरे फुल फ्लैश तरीके से डिफाइन करता है, ताकि एम्प्लॉय अपने काम को समझ सके और अपना काम इफेक्टिव वे में सही तरीके से कर सके। अब हम मूव करते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। हमारा 6 पॉइंट आता है ई से। ई से आता है एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन करना दैट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज के साथ में एक दूसरे से उनका जो कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स तालमेल है, वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से किया जा सके और सही तरीके से वो लोग अपने काम को कंप्लीट कर सके। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है, इट क्रिएट्स क्लियर कट रिलेशनशिप्स among positions and ensures mutual cooperation among individuals। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी पोजीशंस का सभी इंडिविजुअल से एक कॉपरेशन क्रिएट करते हैं, ताकि वो लोग अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रीट करें, साथ ही साथ जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपने सुपीरियर्स के सभी गाइडलाइंस, सभी डायरेक्शंस को सही तरीके से फॉलो कर सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग स्मूथ तरीके से रन करने के लिए सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के हेड्स का, सभी का एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इनकेस अगर हमारे एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट यानी झगड़े होते हैं, सो उससे हमारी कंपनी को बहुत पूरी तरीके से लॉस बेयर, या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उन्हें हो सकता है कि प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन को लाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज एक दूसरे से मिलकर काम कर सके। अब हम मूव करते हैं हमारे 7th इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की तरफ, जो आता है हमारा एफ से। एफ से दैट मीन्स कि फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशनल एक्टिविटी। दैट यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो एक्टिविटीज होती है उन्हें सही तरीके से डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज ना क्रिएट हो, किसी काम की डुप्लीकेशन ना हो। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम
या कोई प्रोडक्ट हम डबल डबल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशनल जो स्ट्रक्चर है वहां पर सही तरीके से सारे काम को डिफाइन किया जाता है, साथ ही साथ इन चीज का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके का जो वेस्टेज है वो क्रिएट ना हो। जैसे कि हम हमारे फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड्स टू आइडेंटिफाई एंड टू ग्रुप द एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या बोला गया कि सबसे पहले ये लोग हमारे काम को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ ही साथ उस काम को किस ग्रुप में बांटना है या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी कहाँ पे डिसाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में। आफ्टरवर्ड सेकंड पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तो देता ही है, साथ ही साथ उनका जो ऑपरेशन दैट मीन जो एक्टिविटी करने वाले हैं उन्हें भी सही तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। आफ्टरवर्ड हमारा थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ द टास्क एंड एम्प्लॉइज there is increase in production and reduction in wastage, duplication of work is restricted and effective delegation become possible। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आप अपने ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपने टास्क को डिफाइन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगती है, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्टेज क्रिएट होगा वो रिड्यूस होगा, साथ ही साथ जो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन है वो भी उसे भी रिस्ट्रिक्ट दैट मीन्स बंद कर दिया जाता है, और हमारा जो अथॉरिटी है वो सही तरीके से एक पॉसिबल वे में कंप्लीट किया जाता है, जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो गोल है वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सकता है। अब हम मूव करते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंस की तरफ, जो आएगा हमारा जी से। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, बट हमारा पूरा जो पॉइंट है वो कैसे बोला जाएगा, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ तरीके से रन हो सके, इसमें वो बहुत हेल्प करता है। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग स्मूथ एंड इजी वे में रन होता है तो चांसेस होते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे लेवल पे दैट मीन्स और ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ आपके बिजनेस में आ रहे चेंजेस को आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है वो सही टाइम पर अडेप्ट कर पाएंगे और उन्हें रन कर पाएंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग। यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ किस पर डिपेंड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग, साथ ही साथ इफेक्टिव वे में जब वो रन होता है तभी। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल एंड यूज ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल टेक्निक ब्रिंग्स एफिशिएंसी एट वर्क प्लेस एंड ग्रोथ एज वेल। अब हम मूव करते हैं हमारे 9th पॉइंट की तरफ, जो आएगा हमारा एच से दैट मीन्स हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेम पॉइंट हमने हमारे प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ताकि हम हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छी तरीके से रन करें। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट बोलता है, दिस फंक्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट जॉब टू डिफरेंट एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एम्प्लॉइज को, ताकि जॉब को जॉब स्पेसिफिकेशन दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, द राइट वर्कफोर्स यूटिलाइजेस अदर रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल so that desired result are achieved within a defined period। यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज दैट मीन जो हमारा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, जब हम उन्हें अपॉइंट करते हैं
तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर रिसोर्सेज है उन्हें ऑप्टिमम वे से, दैट मीन्स कि इस तरीके से यूज करे कि उससे ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, अदर लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स पे हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करे कि जो हमारा डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है उसी टाइम में और साथ ही साथ जितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनसे ही हम हमारे गोल को अचीव कर पाए, साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक नए लेवल पर लेकर जा सके। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है आता है हमारा आई से, दैट हमारा फुल पॉइंट है स्कोप फॉर इनोवेशन। ये जो हमारा पॉइंट है सेम यही पॉइंट हमने रिफर किया था हमारे प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के अंदर, बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक ऐसा सेक्शन भी होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि अगर वो चाहे कुछ नए मेथड या कुछ नए आइडियाज को वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर कर सकती है। जब वो अपने आइडियाज को शेयर करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में डिफरेंट वेराइटीज मिलती है। जब वेराइटीज मिलते हैं दैट मीन्स डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ मेथड्स मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग जो उनके लिए सुटेबल होगा, साथ ही साथ उन्हें अच्छी तरीके से जो वो लोग कर पाएंगे उन मेथड्स को अडेप्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने फंक्शनिंग को और स्मूथली रन करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल एंड एक्टिविटीज टू परफॉर्म। यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के रोल्स को साथ ही साथ उनकी एक्टिविटीज को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉयज कैन वर्क बाय यूजिंग देयर न्यू आइडियाज। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपने न्यू आइडियाज के साथ में भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड हमारा थर्ड पॉइंट है दिस स्कोप फॉर इनोवेशन इनटू अडैप्टिंग न्यू चेंजेस in methods of work is possible only through a set of organizational structure। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो हमारा इनोवेटिव आइडियाज का जो मेथड है या जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए अडेप्ट किया गया है, तो इसे अडेप्ट सिर्फ जो हमारे काम करने का मेथड होता है उनमें चेंजेस लाने के लिए किया जाता है, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और भी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को और स्मूथली रन कर सके। सो आज हमने सीखा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन क्या होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस को मेमोराइज करने का एक शॉर्ट कीवर्ड दैट इज ABCDEFGHI ये सीखा हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है स्टाफिंग, उसके बारे में डिटेल नॉलेज गेन करेंगे।